मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के राजनीति के पाठ संख्या 2 जिसका नाम सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं या जितने भी सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। देखिए दोस्तों पहला सवाल दिया गया है कि नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से कौन नहीं है। तो ऑप्शन है मकान कर, आयकर, जल कर या शौचालय कर। कर मतलब क्या होता है? टैक्स, यानी कि मकान टैक्स, आय इनकम टैक्स, वाटर टैक्स या शौचालय टैक्स। तो याद रखिएगा इनमें से नगर निगम के आयकर टैक्स आय का स्रोत नहीं है, इनकम टैक्स आय का स्रोत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। पंचायत की व्यवस्थापिका सभा इनमें से कौन है। तो ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से पंचायत की व्यवस्थापिका सभा ग्राम सभा है, ग्राम सभा ही पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 40, 42 या अनुच्छेद 51। तो स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले, फौजदारी मामले, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामला और फौजदारी मामला दोनों प्रकार के मामले को सुलझाया जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। मेयर, मुखिया, वार्ड पार्षद या विधायक। तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको मुखिया कहा जाता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई। ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद या चेन्नई। तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में किया गया था। यदि आपको चेन्नई वहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पर आपको मद्रास लिखा हुआ रहेगा, याद रखिएगा। तो भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में किया गया था। अगला सवाल है भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं। 18, 20, 22 या 24। तो भारत में टोटल अनुसूचित भाषाएं 22 है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय इनमें से कौन है। विदेश नीति, संचार, बैंकिंग या कानून व्यवस्था। तो जो कानून व्यवस्था है यह राज्य सूची का विषय है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बिहार का कौन ऐसा जिला है जहां सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन है बिहार शरीफ, मोतिहारी, गया या पटना। तो बिहार के पटना जिला में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1935, 1940, 1946 या 1948। यदि आप लोग छोटे होंगे तो भी आप लोग पढ़े होंगे कि संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। एक जो जिला परिषद होते हैं या मुखिया होते हैं या वार्ड पार्षद होते हैं इन लोगों का जीवन काल बोल रहे हैं, कार्यकाल कितने समय का होता है। जीवन काल तो कोई नहीं मालूम है, कार्यकाल कितने समय का होता है। तो ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्षों का। तो जिला परिषद बोले, मुखिया बोले, वार्ड बोले,
तो सांसद बोले, विधायक बोले, इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला सवाल है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, यानी कि नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच या महापौर। तो गृह मंत्री नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची का इनमें से कौन सा विषय है? तो ऑप्शन है बैंकिंग, व्यापार, पुलिस या शिक्षा। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को शामिल किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1992, 1995, 1998 या 1999। तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता 1998 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है समानता के अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय स्वशासन या शिक्षा का अधिकार। तो स्थानीय स्वशासन का संबंध अनुच्छेद 40 से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1958, 1962, 1973 या 1975। तो वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, संघों के एक साथ आने का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? संघों के एक साथ आने का उदाहरण कौन नहीं है? तो ऑप्शन है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो संघों के एक साथ आने का उदाहरण भारत नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो एकात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड में है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 42। तो ये कोई बार 3 से 4 बार पूछ लिया सवाल है कि स्थानीय स्वशासन को किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 40 में रखा गया है। अगला सवाल है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दिया गया है? इससे पहले जो सवाल पूछ रहा था कि अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो हम लोग जवाब दे रहे थे कि अनुसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। लेकिन यहाँ में सवाल पूछा गया है कि हिंदी के अलावा कितना है? तो टोटल 22 है और 22 में कि हिंदी के अलावा पूछा है तो हिंदी 22 एक निकल गया तो टोटल कितना बच गया दोस्तों? 21। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। यदि ऑप्शन में 22 दिया रहेगा तो आपको 22 टच करके नहीं आना है, क्योंकि सवाल में पूछा है कि हिंदी के अलावा कितनी है। तो हिंदी के अलावा क्योंकि टोटल 22 है, 22 में हिंदी के अलावा 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले को किस सूची में रखा गया है? तो ऑप्शन है संघ, राज्य, समवर्ती सूची है, इनमें से कोई नहीं। तो संघ सूची के अंतर्गत मुद्रा, बैंकिंग एवं संचार को शामिल किया गया है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? राज्य सरकार के द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? तो ऑप्शन है महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो नगर आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वह राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? यदि कोई भी पार्टी हो, यदि उसको गठबंधन बनाना होगा तो किस दल की जरूरत पड़ता है? एक दलीय व्यवस्था की, द्विदलीय व्यवस्था की या बहुदलीय व्यवस्था की? इनमें से कोई नहीं। तो गठबंधन सरकार बनाने के लिए हमेशा बहुदलीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक जो पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति कहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, नगर पंचायत में या नगर परिषद में? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है?
संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से, नगर निगम की इनकम स्रोत से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से या मौलिक अधिकार से। तो संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र 12वीं अनुसूची से संबंध रखता है। सवाल अगला दिया गया कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? इसका हमको ऑप्शन की जरूरत नहीं है बोलने के, क्योंकि अभी हमने इसका आंसर बताया कि संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, तेंदुलकर समिति, नरसिंहम समिति या चेलैया समिति। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो ऑप्शन है 75वां, 74वां, 73वां या 72वां। तो नगरीय स्वशासन से संबंधित संविधान संशोधन 74वां है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को, संघ को, ए और बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो समवर्ती सूची में संघ एवं राज्य दोनों को शामिल किया गया है, तो कानून बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? सरपंच का निर्वाचन किनके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है ग्राम सभा के सदस्य, राज्य सरकार, मुखिया और पंच, या इनमें या ऑप्शन नंबर डी पंच। तो जब भी सरपंच का निर्वाचन करना होता है, सरपंच चुनने की बात होती है, तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वही सरपंच का निर्वाचन करते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? कौन ऐसा देश है जहां संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो ऑप्शन है भारत, चीन, बेल्जियम या स्विट्जरलैंड। चाइना एक ऐसा देश है जहां संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, जबकि भारत में, बेल्जियम में या स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है। सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला सवाल है किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? स्विट्जरलैंड, भारत, अमेरिका या बेल्जियम में? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल है 2024 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई, बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।